जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कल के लिए। कल डेट रहेगी 25 जून। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी अभी चल रहा है 24,022। तो हमेशा की तरह अपने अभी भी 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वो अभी भी दूर है निफ्टी से। तो हमेशा उसकी बात करते हैं अपने, और क्यों करते हैं वो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है कि ये मूविंग एवरेज जब तक बहुत ज़्यादा दूर रहता है तो तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल आता नहीं है इन जनरल। ठीक है, और बहुत टाइम हो जाता है तब तक नहीं आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक डबल बॉटम बनाया था निफ्टी ने। ठीक है, यहाँ आप अगर हाई और लो चेक करोगे तो काइंड ऑफ डबल बॉटम था और वहाँ से स्ट्रेट रैली आई। क्या था डबल बॉटम? 23,070, 23,072। 11 तारीख को 23,072 था और 18 तारीख को विद इन 7 डेज। और ट्रेडिंग सेशन गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 छः ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ऑलमोस्ट 1150 1200 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, 1150 पॉइंट बढ़ गया 6 ट्रेडिंग सेशन में। उसका नॉर्मल छोटा सा रिट्रेसमेंट है 24,200 वाला कल 24,784 तक हुआ। आज भी 789 तक आया। कल का जो लो था वो बच गया। और प्राइस एक्शन आप देखोगे तो कल का जो हाई था वो 24,135 था। आज का हाई था कितना? 24,090। लेकिन अच्छी बात ये रही, कल का जो लो था 23,784 वो आज टूटा नहीं। आज इसने हायर लो लगाया और लोअर हाई लगाया। ठीक है, 23,789। अब देखो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ सिनेरियो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ इस कैंडल को टच किया, यहाँ का ये विक निकला, ये कैंडल टच हुआ, ये सपोर्ट पर टच हुआ, और आप देखो ये कैंडल में गैप छूटा हुआ है ना। ठीक है, 600 और ये लेवल है आपका 800। तो ये एक जोन है, सपोर्ट जोन। एज पर डेली चार्ट 23,600 to 23,800 is support zone for spot निफ्टी। इसको इमीडिएट लिख देते हैं, इमीडिएट सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब बात यह है कि अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो देखो 23,600 से 23,800 सपोर्ट जोन था, और आप देख लो कल का जो लो था वो भी इसी जोन में हुआ, और आज का लो भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर था। और देखो पहले क्या कर रहा था निफ्टी, पहले ये 23,800 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। जैसे आप ये सब कैंडल्स देखोगे ना, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, आप देख लो सारे कैंडल्स का हाई देख लो क्या था। 23,777, 23,839, 23,782। तो समझ लो वही जो जोन था 780 से 840 के आसपास, उसके आसपास ही सपोर्ट लेना था। तो एग्जैक्टली 2 दिन तो यही सपोर्ट लिया। अब आगे क्या है, निफ्टी ने एक जो रिसेंट स्विंग हाई बनाया है 24,189 का। तो वो कैसे बनाया है मैं आपको बताता हूँ कि देखो आप ये 8 तारीख की क्लोजिंग देखो 24,176, उसके बाद डायरेक्ट गैप डाउन हुआ 23,997। तो ये गैप फिल हो गया ना, ये जो गैप क्रिएट हुआ हुआ था ये तो फिल हो गया। अब और एक गैप कौन सा बचा है, तो अब देखो यहाँ देखो 7 मई को निफ्टी ने क्लोज दिया था 24,326, और अगले दिन खुला डायरेक्ट 24,233। उसके बाद हाई बनाया 24,254 का, और अगले दिन का लो था 24,284। तो ये 30 पॉइंट का गैप बचा हुआ है। तो ये गैप भी इवेंचुअली बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए बात ये है कि ये 24,600 से लेकर 23,800 का सपोर्ट लेना चाहिए। अब ऊपर में कहाँ तक आ सकता है, तो चांसेस है कि आपका ये 24,284 यहाँ तक आ सकता है। अगर गैप फिल करने आए तो 24,284 तक आ सकता है। इफ इन केस spot nifty manages to hold zone of 23,600 to 23,800 on closing basis, then as per gap filling
process in coming days. We may see 24 to 80। तो देखो एक बात मैं बोलता हूँ, अभी देखो बहुत मेरे हिसाब से बुलिश या बेरिश होने का मतलब नहीं है, मार्केट काइंड ऑफ नो ट्रेडिंग जोन पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो इतना कोई फेवरेबल नहीं है। 24 to 80 आ जाएगा अगर 24 to 80, तो आपका यहाँ से लगभग लगभग ऑलमोस्ट 260 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ये रिस्क भी है। 23,600, 23,800, तो 200 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। बाकी आपको पता ही है वीडियो का डिस्क्लेमर, आपने जो भी डिस्कस करते हैं पहले टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आपने जो भी डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा मैं चार्ट में आपके सामने सब समझाता हूँ। गैप फिलिंग प्रोसेस कैसा होता है, कौन सा कैंडल कितना हाई मारा, कितना लो मारा, कितना रिट्रेस हुआ, जब जैसे ये सिमिलर बॉटम मारा है ना, कल और आज का लो एकदम सिमिलर काइंड ऑफ था, ऊपर स्विंग हाई 24,189 तक गया, क्यों गया, ये गैप फिल हुआ, फिर इसके बाद अभी ये गैप फिल करना बाकी है। तो मेरी एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एनालिसिस कैसी लग रही है, और कोशिश करिए लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जितने सब्सक्राइबर होते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का उतना मन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी के शॉर्ट टर्म के चार्ट की, 1 मंथ के 30 मिनट के चार्ट की। तो देखो निफ्टी एक तो ये गैप छोड़ा और एक ये गैप छोड़ दिया। ठीक है, अभी तक कोई दोनों गैप कोई भरे नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना नीचे आएगा इतना, लेकिन जब गैप पेंडिंग रह जाते हैं ना तो ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब ये गैप भी अगर भरने आया तो 23,650 तो आ ही जाएगा, तो क्यों हड़बड़ी करने का, कोई ट्रेड लेने का, जब नहीं ट्रेड करना है तो मत करो, शांति से बैठे रहो। हाँ, अगर आप बोलोगे कि इमीडिएट सपोर्ट क्या है निफ्टी का, तो डेट इज दिस, ये वाला 23,850 से 950 का जोन है इमीडिएट सपोर्ट। अगर 850 टूटा चांसेस है अपने 800 पे रुके, और नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, 650 की तरफ। तो अगर सेटअप अपने समझे, निफ्टी स्पॉट एज पर इंट्राडे चार्ट, इमीडिएट support at the rate 23,850 to 23,900 zone. If slips and sustains below 23,780, then even 23,650 is possible। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको खाली ऊपर का बताया, अभी जो लास्ट चार्ट अपन ने डिस्कस किया था डेली वाला, वहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल होल्ड करेगा तो 24,280 जा सकता है, और यहाँ मैंने नीचे का बता दिया सेटअप के हिसाब से कि 23,850 900 एक सपोर्ट है, और अगर 780 के नीचे सस्टेन होता है तो 650 भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, बेटर आप अपने अकॉर्डिंगली लेवल के हिसाब से सेटअप बटा के काम करने के बारे में विचार करें। तो उम्मीद करो आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब अपने एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करूँ उसके पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है उसमें मैंने ज्वाइन बटन इंट्रोड्यूस किया, जहाँ सिल्वर और गोल्ड मेंबरशिप है, तो आपको अच्छा लगे तो गोल्ड मेंबरशिप में सारी वीडियोस के एक्सेस मिलता है, जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली वीडियोस बनाता हूँ या कोई स्टॉक की वीडियोस बनाता हूँ, वो आप गोल्ड मेंबरशिप में देख सकते हो, और सिल्वर मेंबरशिप में कुछ वीडियोस देख सकते हो। तो आप इस तरह मेरे को मोटिवेट कर सकते हो। आप सबके लिए मैंने 1300 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, और 6 साल से मैं लगा हुआ हूँ यूट्यूब पर। बाकी अगर आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हो, या फिर अगर सारे वीडियोस देखना चाहते हो जो कि मेंबर्स के लिए, तो सिल्वर या गोल्ड मेंबरशिप अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करें। ये कोई प्रमोशन नहीं है, इसलिए कि कुछ वीडियोस सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए रहते हैं, और आप सबको पता है कि ये जो मेंबर्स वाली वीडियो है इसमें मैं काफ़ी बार स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। स्टॉक रेडी टू फ्लाई, स्टॉक रेडी टू फ्लाई, और एक बार स्टॉक लुक्स परफेक्ट, तो ये काफ़ी स्टॉक्स डिस्कस किए हुए थे। और आने वाले टाइम में मैं और एजुकेशनल वीडियोस लाऊंगा। किन के लिए? एजुकेशनल वीडियोस लाऊंगा गोल्ड मेंबर्स के लिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ज्वाइन नहीं किया तो आप गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तो देखो बैंक निफ्टी जो है ना, एक तरफा दौड़ा है यहाँ से 53,000 से 58,000 तक। ठीक है, जरा सा रिट्रेस किया
और इसमें भी आप देखो कल का लो और आज का लो अगर आप देखोगे एकदम सिमिलर था। बैंक निफ्टी ने रिसेंट हाई क्या लगाया 58,021, कल का लो 57,078, आज का लो 57,074। लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखो, बैंक निफ्टी का जो हाई से जहाँ से रिट्रेस हुआ 58,021 से, वो क्रॉस करके आज 58,256 एक नया हाई लगा दिया, बहुत लंबे समय बाद एक नया हाई लगा दिया। तो ये देखो का जो गैप छूटा हुआ था, ये तो बैंक निफ्टी ने पहले ही भर दिया था, ठीक है। और अब वो गैप भरने के बाद उसके अच्छा खासा ऊपर ही बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप देखोगे तो रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और चांस है बैंक निफ्टी के शायद बैंक निफ्टी यहाँ तक भी जा सकता है 58,500-600 तक, जो इस कैंडल का हाई है। 58,800 600 800 तक भी जा सकता है। लेकिन ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा। और आप ट्रेड लो तो छोटे से स्टॉप लॉस से लो। स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 56,800 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इसलिए बेटर है ट्रेड शायद बैंक निफ्टी में ना लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है बैंक निफ्टी में। इतना रैली कर दिया तो स्टॉप लॉस उसके नीचे का है भी नहीं, तो क्या ही बात करें। अब अपने ट्राई करते हैं इंट्राडे का चार्ट, देखते हैं कि नियरेस्ट स्टॉप लॉस क्या आ रहा है बैंक निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से। तो देखो नियरेस्ट जो स्टॉप लॉस आ रहा है, ये देखो, ये जो गैप छूटा हुआ है ना, ये भरने आएगा तो बहुत नीचे आ जाएगा। नियरेस्ट स्टॉप लॉस अब यही है, आप ये लगा सकते हो 57,500 का। 57,500 जब तक सेफ है बैंक निफ्टी में, तो चांस है आप 58,600 का लेवल देख सकते हो। लेकिन फिर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, तो बेटर है, मैं बोलूँगा कि आप अवॉइड कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।